हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस में जो अब तक हमने किया है वो सब आपको देख लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसके लिए आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, तो जहाँ पर आप जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आज जो हम करने वाले हैं वो आपको समझ में आ सके। क्योंकि आज हम करने वाले हैं यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ लाइंस के बारे में, कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या फॉर्म होती है, कैसे कैसे बनाते हैं। तो उन सबको बनाने के लिए आपको स्लोप का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का, क्योंकि स्लोप की उसमें बहुत ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो उसके लिए पिछले वीडियोज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि क्या क्या उनके अंदर आपको बताया गया था और स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपको लाइंस की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ होगी? जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे यहाँ से पास करेगी या फिर यहाँ से पास करेगी या यहाँ से पास करेगी। अब ये किस पॉइंट से पास करेगी ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 1 है तो मतलब ये वैल्यू किसकी है? y की वैल्यू है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जब भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा लिखेंगे y = a। अब ये a की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर इस तरीके से पास होगी, अगर नेगेटिव आएगी तो ये नीचे से पास हो जाएगी। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस की, हमेशा हम लिखेंगे y = a। जैसा कि आपको ये पता है कि जो ये इक्वेशन जो होती है एक्स एक्सिस की, इसमें y हमेशा 0 होता है, तो इसकी लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं y = 0, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। सेम इसी तरीके से जब हम वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन जो पास करेगी वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आएगी इस तरीके से। अब ये कहाँ से पास कर रही है ये डिपेंड करेगा कि x की यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है। तो यानी इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी ये आएगी x = a। तो हॉरिजॉन्टल लाइन y = a और वर्टिकल लाइन या फिर y एक्सिस की लाइन उसको बोलेंगे x = a। अब इसके अलावा और कौन कौन सी इक्वेशंस होंगी? नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब भी आप लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसका नाम ही इसका काम है और इससे आपको याद भी रहेगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, एक पॉइंट हमें चाहिए और एक स्लोप चाहिए। जब एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है तो उससे आप किसी भी लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बनाएंगे कैसे? y - y1 = स्लोप x - x1, ये इसका फार्मूला होता है। x1 y1 वो पॉइंट होते हैं जहाँ से लाइन पास कर रही है, एक पॉइंट आपको गिवन होगा और इस लाइन का जो स्लोप है ये स्लोप गिवन होगा एज m। तो अगर किसी भी लाइन का हमें स्लोप पता है और ये हमें पता है कि वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसकी इक्वेशन इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसी की हेल्प से आगे आप कई सारी इक्वेशन बनाने वाले हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास वो आती है 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पर भी जैसे इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट दे दिए, अगर आपको ये दे दिया कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो वो दोनों पॉइंट की जो इक्वेशन आप बनाओगे, ये पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तो जो लाइन की इक्वेशन हम बनाएंगे वो क्या बनेगी? यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 इनटू में x - x1। अब ये लाइन क्या है? यहाँ पर अभी जो हमने पीछे लाइन करी उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर m की जगह पर आपने यहाँ पर पुट कर दिया y2 - y1 और x2 - x1। अगर आपको ध्यान हो कि स्लोप के कंसेप्ट में हम स्लोप भी तो ऐसे निकालते थे, तो यानी आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे आप स्लोप निकाल लो और स्लोप निकाल के जो पीछे वाली इक्वेशन हमने करी है उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो उससे भी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे हम चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास
इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट में दो तरीके के इंटरसेप्ट दिए होंगे आपको। एक तो प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम बनाएंगे इक्वेशन को, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को क्रॉस कर रही है, एक्स को भी क्रॉस कर रही है और वाई को भी क्रॉस कर रही है। तो लाइन आपकी इस तरीके से आ गई, ये एक्स को भी क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर और वाई को भी क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर। तो यानी इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या बनेगी, एक्स अपॉन ए क्या है, जो x का इंटरसेप्ट है, यानी जो लाइन है वो x को कहाँ पर काट रही है, वो a पर काट रही है, और जो दूसरी लाइन है y को ये काट रही है b पर, इक्वल्स टू 1। तो ये बनेगी इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको दो पॉइंट इस तरीके से दे रखे होंगे कि x एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस कर रही है और y एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस कर रही है। जहाँ पर x एक्सिस को क्रॉस कर रही है उसी पॉइंट को आपको नीचे रखना है, और जहाँ पर y को क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को आपको y के नीचे रखना है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सारे फॉर्मेट याद रखने हैं, उसी के हिसाब से आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब आपको एक स्लोप मिलेगा और एक इंटरसेप्ट मिलेगा। अब इंटरसेप्ट कौन सा मिलेगा, इंटरसेप्ट x का भी मिल सकता है एंड इंटरसेप्ट y का भी मिल सकता है। तो दो इंटरसेप्ट फॉर्म बनती हैं। केस 1, if y intercept is given, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन बनेगी आपकी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। ठीक है, मतलब आपको ये वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या इस तरीके से आप कह सकते हो, मतलब y को लाइन कहाँ पर क्रॉस कर रही है ये पॉइंट आपको दे रखा है। इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं c से, कि y एक्सिस को लाइन c पर क्रॉस कर रही है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू एम का मतलब आ गया स्लोप, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आप जो पहला फार्मूला था ना हमने उसी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको स्लोप यहाँ पर एज m दिया हुआ है, पॉइंट आपको दे दिया 0c, यानी एक पॉइंट दे रखा है। तो इस पॉइंट को आप जो पहली वाली इक्वेशन हमने करी थी इस वाली इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको ज़रूर अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और केस 2 होगा, if x intercept is given, अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन क्या बनती है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। यहाँ पर x माइनस डी ये ब्रैकेट में होता है, यहाँ पर अलग अलग होता है एम एक्स प्लस सी और यहाँ पर एम एक्स माइनस डी। डी क्या है यहाँ पर, डी यहाँ पर है x इंटरसेप्ट, ये लाइन x को कहाँ पर क्रॉस कर रही है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो ये सारी इक्वेशंस हैं जिसमें आपको सिचुएशन वाइज ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है तो एक बार हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं सारी इक्वेशंस को। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है तो सिंपली इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल्स टू ए, और अगर वर्टिकल लाइन होगी तो x इक्वल्स टू ए। ए का मतलब होगा जहाँ से लाइन क्रॉस कर रही है वो पॉइंट आपको दे रखा होगा, बस वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक लाइन का अगर आपको पॉइंट दे रखा होगा और एक स्लोप दे रखा होगा तो आप इक्वेशन इस तरह से बना सकते हो। इस फार्मूले के अंदर डालो, x1 y1 पॉइंट होंगे जहाँ से लाइन पास कर रही है और m इस लाइन का स्लोप होगा। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि जब लाइन के 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लाइन दोनों एक्सिस को क्रॉस करती हुई जा रही है, एक को a पर एक को b पर, तो आप ये यूज़ करेंगे इक्वेशन। और उसके अलावा फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जिसमें एक स्लोप दिया होता है और एक पॉइंट दिया होता है। पॉइंट कौन सा, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो ये इक्वेशन लगाएंगे और x इंटरसेप्ट दिया है तो फिर ये इक्वेशन लगाएंगे। तो बस ये सारी इक्वेशन हमें यूज़ करनी है एक्सरसाइज 17.3 में और 17.4 में। तो एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। द पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, किस डिस्टेंस पर जा रही है, 3 यूनिट अबव इट, मतलब x एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, इससे 3 यूनिट ऊपर से पास कर रही है, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। तो यानी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 3। अगर नीचे से पास करेगी मतलब यहाँ पर आ जाएगी,
तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी -3, तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू -3। तो ये फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन, ये सेकंड पार्ट की इक्वेशन, ठीक है। जहाँ से बस पास कर रही है वो पॉइंट आपको लिखना है। अब इसको एज ए इक्वेशन आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर 3 को इधर लाके फिर ऐसे लिख के छोड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पर पैरेलल बोल रहा है, तो पैरेलल बोल रहा है तो इसका मतलब किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये वाई एक्सिस हो गया। तो 2 यूनिट टू द राइट, इसके राइट में 2 यूनिट के डिस्टेंस पर, तो राइट में 2 यूनिट के डिस्टेंस पर मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी 2। तो इक्वेशन आ गई इसकी x इक्वल्स टू 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी छोड़ दो, दोनों ठीक है। और यहाँ पर इसके लेफ्ट में कह रहा है, तो लेफ्ट का मतलब इधर से पास होगी, इधर आ जाएगा x इक्वल्स टू -2, तो इसको इधर लाओगे तो x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप ये दोनों इक्वेशन बना दो। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द y एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस ही दे रहा है ये, तो पैरेलल टू x एक्सिस दिया इसने, और कह रहा है कि इंटरसेप्ट -2 है ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पर जहाँ पर -2 वैल्यू होगी, 0 -2, वहाँ से लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे। अब क्योंकि ये पैरेलल इसके x एक्सिस के है तो सीधा इसमें हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगा दो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या वैल्यू है -2, तो y इक्वल्स टू -2, इसको आप इधर ले आओ तो y + 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस। कौन सा एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 3। -2, 3 से पास हो रही है लाइन और पैरेलल टू एक्सिस है। पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है कि दोनों एक्सिस को, दोनों एक्सिस के पैरेलल है, दोनों की इक्वेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया -2, 3, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट है। यहाँ से लाइन पास कर रही है दोनों एक्सिस के पैरेलल, यानी एक तो x एक्सिस के पैरेलल ऐसे पास कर रही है, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इधर 3 है, तो इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू 3, और 3 को इधर ले आओ, यानी एक इक्वेशन तो हमारी ये बनेगी। और दूसरी लाइन जो y के पैरेलल आएगी वो ऐसे आएगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 है, तो x इक्वल्स टू -2। अब इसको -2 को आप इधर ले आना, तो x + 2 इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -2, और पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, 5 -2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2, यहाँ से पास कर रही है लाइन। और कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस तरीके से पास करेगी। इस तरीके का मतलब हो गया, यहाँ पर आपको y की वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू यहाँ पर है -2, तो इक्वेशन बनेगी y -2 इक्वल्स टू 0, यानी आप ऐसे लिख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो बस आपको ये देखना है कि बस कहाँ से पास कर रही है, उसी हिसाब से उसका पॉइंट जो है वो मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कौन सी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से लाइन पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप भी हमें दिया हुआ है। तो इस लाइन की जब इक्वेशन आप बनाओगे तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, ये y - y1 इक्वल्स टू स्लोप x - x1। अब जो y1 और x1 है वो दोनों 0 है, स्लोप m है, तो यहाँ पर इसने स्लोप m ही बोला हुआ है, तो नहीं m ही रखना है उसे। यहाँ पर आ जाएगा x - 0, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू mx, ये आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 विद स्लोप -4। तो इक्वेशन तो यही रखनी है, बस पॉइंट की जगह आपको -2 और 3 रखना है और स्लोप की जगह -4 रखना है। तो ये बनेगा y - y1, y1 ये पॉइंट हो गया हमारे पास, स्लोप की जगह -4 रखेंगे, x माइनस यहाँ पर ये -2 है, तो आप डायरेक्टली इसको +2 भी लिख सकते हो, y - 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा x + 2, इसकी ब्रैकेट खोल दो,
-4x -8। अब इसको इधर ले आओ, 4x + y और +5 = 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। कोशिश ये करो हमेशा जब लास्ट में आंसर आप छोड़ो ना तो x वाला जो पार्ट है उसका कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखो। बाकी इन दोनों को आप इधर भी ले आते तब भी इक्वेशन ठीक होगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही रहता है कि अब x को पॉजिटिव रखो और उसके हिसाब से बाकी जो चीज़ें हैं ना उनकी साइन कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट दिस। और लाइन इन दोनों पॉइंट से जो जुड़ी हुई है ना उसके पैरेलल है। मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे पास, मान लो एक हम यहाँ ले लेते हैं 2 3, एक हो गया 4 -1। हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। ये लाइन आपको दे रखी है, तो जब लाइन दोनों पैरेलल होती हैं तो उसमें जो स्लोप का कंसेप्ट है वो हम यूज़ कर दें। जब लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं दैट मीन्स दोनों का स्लोप भी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका स्लोप आप निकाल सकते हो ए बी का, क्योंकि 2 पॉइंट आपको दे ही रखे हैं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप आएगा आपके पास y2 - y1। स्लोप का ये फार्मूला था x2 - x1। तो y2 की जगह आप रखो -1 और यहाँ पर आ गया ये 3, x2 की जगह 4 -2, तो आ जाएगा -4/2 यानी -2। अब क्योंकि ए बी का स्लोप -2 आया है तो पी क्यू का स्लोप भी -2 ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ दिखा दो बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। तो आप पी क्यू का स्लोप आपको निकालना है, ए बी का स्लोप -2 है तो इसका मतलब पी क्यू का स्लोप भी -2 हो गया। और पी क्यू उसने दे रखा है कि इस पॉइंट से पास कर रही है एंड पी क्यू पासिस थ्रू -1 and 1। तो यहाँ पर भी आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास है जहाँ से लाइन पास कर रही है और उसका स्लोप भी गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की, y माइनस ये y1 हो गया इक्वल्स टू स्लोप x, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस आप प्लस कर दो सीधा, -2x -2। अब इन सबको आप इधर लाओ, 2x + y + 1 = 0। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं सीधे, इनसे लाइन हमारी जॉइन हो रही है, उसकी इक्वेशन बताओ। तो जब 2 पॉइंट आपको दे रखे होंगे तो आप इक्वेशन बनाएंगे कौन सी, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो y - y1 की जगह आप रख दो 3, ये y2 हो गया 1 - 3, इधर से आ गया 4 - 2 और x - 2। इसको सिंप्लीफाई करो, -2/2, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ -1 बचेगा, -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सबको इकट्ठा करो तो x + y - 5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन बतानी है लाइन की, स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो जब आपको इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो उसमें आपको इक्वेशन लगानी है। y इंटरसेप्ट दिया है तो y = mx + c। तो m का मतलब होता है स्लोप, स्लोप दे रखा है आपको -2/7 और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ये दे रखा है -3। तो यहाँ से आप एलसीएम लो इसका, 7 एलसीएम -2x - 21, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको एक तरफ इकट्ठा करो, 2x + 7y + 21 = 0। यह आ जाएगी हमारे पास 8th का फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहते हैं,
उसमें आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, स्लोप नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, एंगल दिया हुआ है। लेकिन स्लोप हम निकाल सकते हैं, जब एंगल दिया होता है तो यूज़ करेंगे फार्मूला tan थीटा। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू tan 135, और tan 135 की जो वैल्यू होती है ये होती है -1, और y इंटरसेप्ट तो आपको दे ही रखा है, तो स्लोप भी मिल गया, y इंटरसेप्ट भी मिल गया। सेम ये इक्वेशन लगा दो, y = mx + c वाली, m की जगह -1, c की जगह -5, इन दोनों को इधर लाओ, x + y + 5 = 0। ये आ जाएगी इसके सेकेंड पार्ट की इक्वेशन। Question number 9. Find the equation of a line intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये आपके पास मान लो ये x और y एक्सिस आ गए, तो हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है किसकी, जो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर यहाँ से पास कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस तरीके से कहीं पास कर रही होगी। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो यानी आपको y इंटरसेप्ट तो इसने दे दिया 2, क्योंकि यहाँ से लाइन पास कर रही है, ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है, y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 2, और ये जो लाइन है इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो स्लोप हम निकाल लेंगे वैसे ही tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, ये स्लोप आ गया। तो y इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप हमने निकाल ही लिया, तो इक्वेशन फिर से यही वाली लग जाएगी, y = mx + c, m की जगह आ गया 1/√3x और c की जगह आ गया 2। फिर एलसीएम लो इसका, तो x + 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3y = x + 2√3। अब x यहाँ पर पॉजिटिव है, तो x को इधर लाने के बजाय y को इधर ले आओ, तो x - √3y + 2√3 = 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 57। लाइन यहाँ से पास कर रही है एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, और 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो पहले इतना पार्ट करते हैं। लाइन का पॉइंट आपको दे रखा है कहाँ से पास कर रही है, और एंगल भी दे रखा है आपको 45 डिग्री, तो आप स्लोप निकाल लो पहले तो इसका। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने नहीं चाहिए, पर अभी बुक में दे रखे तो इसलिए मैं आपको करवा ही रहा हूँ। अब इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन 57 से, लाइन पासेस थ्रू तो इक्वेशन इसकी बनाएंगे। अब इसमें लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट है हमारे पास, एक स्लोप है, तो y - y1 = स्लोप और x - x1। इन दोनों को इधर ले जाओ, x - y + 2 आ जाएगा = 0। ये इक्वेशन आ गई। फिर आगे क्या कहता है, इफ़ इट पासेस थ्रू द पॉइंट P हुज ऑर्डिनेट इज -7। अगर ये पॉइंट P से पास करती है जिसका ऑर्डिनेट -7 है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ये y की है, तो व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ P, तो इसका एब्सिसा क्या है, मतलब इसका x क्या है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये पुट कर दें, इफ y = -7 तो x क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, y की जगह -7 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा +7 + 2 यानी 9 बन गया। 9 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ गई -9, और x को ही हम बोलते हैं एब्सिसा, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें -9।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 5। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट -3 ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को ये -3 पर काट रही है। तो अब यहाँ पर आपको स्लोप नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पर तो आप डायरेक्टली यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मत लगा देना, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट वर्ड पढ़कर ऐसा ना हो कि आप सीधी फॉर्म लगा दो, क्योंकि यहाँ पर स्लोप तो हमारे पास है नहीं। ये कह रहा है कि वाई को ये यहाँ पर काट रही है, वाई को यहाँ पर काट रही है, तो इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट हम कहेंगे कि वाई को यहाँ काट रही है, तो ये पॉइंट है आपके पास 0 - 3, 0 - 3 तो मतलब नीचे काट रही है ऐसे। और दूसरा पॉइंट आपको लाइन का ये दे रखा है 2 - 5 से पास कर रही है, तो 2 - 5 मान लो यहाँ कहीं पर पॉइंट है, वैसे आइडिया से आप ले लेना, कोई ज़रूरी एग्जैक्ट नहीं है। तो हमारी लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो सीधा 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। 2 पॉइंट फॉर्म, ये वाली y - y1, y2 - y1, x2 - x1 एंड x - x1। तो y1 की वैल्यू होगी आपके पास, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो आप। y1 मान लो, इसको ले लेते हैं, तो ये +3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर y2 -5 है, -5 में से इसको माइनस करेंगे तो -5 + 3 अपॉन में 2 - 0, और यहाँ भी x - x1, तो ये आ गया -2 अपॉन में 2 इंटू में x, ये कैंसिल, तो इस -x को इधर ले आओ, x + y + 3 = 0। ये आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -5। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5, यानी लाइन हमारी किस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन पास कर रही है, लाइन पासिस थ्रू 0 - 5, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, एंड विच इज़ पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस, और जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है जो इन दोनों पॉइंट से लाइन जुड़ी हुई है। 37 और -20 इससे लाइन जुड़ी हुई है। हमारी जो लाइन है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है और पास कर रही है इस पॉइंट से। तो जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इनका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट तो आपको दे ही रखे, इनका स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा 0 - 7 -2 -3, तो -7 अपॉन -5, यानी स्लोप आ गया 7/5। अब जो इसका स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर आप दिखा दो, इसका नाम रख लो कुछ भी। तो बिकॉज PQ पैरेलल्स टू AB, इट मीन्स स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, और AB का स्लोप हमारे पास है 7/5। तो वही स्लोप हमारा PQ का ही बन गया। अब पॉइंट हमें दे ही रखा है, 0 - 5 से पास कर रही है और स्लोप हमने निकाल ही लिया है, तो इक्वेशन बना देते हैं सीधी लाइन की। y - y1, ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1। 5 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5y प्लस में 25, 7 से उसको मल्टीप्लाई करो, इन सबको उधर ले जाओ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 7x - 5y - 25। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो हमारी स्टार्टिंग की जो लाइन है वो तो वही है, 0 - 5 से पास कर रही है। बस फ़र्क क्या आ गया कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ जो कि इन दोनों पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, बस ये पॉइंट हमें चेंज करने, इनका स्लोप चेंज करना है। ठीक है, ये स्लोप हम इसका चेंज करेंगे क्योंकि पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा पार्ट सेकंड। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया एक -16, यहाँ पर -2 -3। इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ, इसका m2 मान लेता हूँ, तो मैं बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ AB मतलब m1,
तो इसका स्लोप निकालेंगे -3 -6 -2 +1, तो -9 अपॉन -1 यानी 9 आ गया। अब यहाँ पर जो ये दोनों लाइन है ना पैरेलल नहीं है, अब यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन अब परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है अब, तो इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। पैरेलल में तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, लेकिन परपेंडिकुलर में स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू आपके पास 9 है, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/9। और पॉइंट आपको दे ही रखा है कि ये y इंटरसेप्ट 0 -5 था, तो 0 -5 से ये पास कर रही है लाइन। तो इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, तो y - y1, अब स्लोप की जगह आपको ये रखना है, तो ये बन जाएगा 9y प्लस में 9 5 = 45 माइनस x, इस x को इधर ले आओगे तो ये इसके सेकंड पार्ट की इक्वेशन आ जाएगी। थर्टीन क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है, वहाँ पर जो y इंटरसेप्ट दे रखा था उसकी जगह इसने डायरेक्टली अब पॉइंट दे दिया, और इन दोनों से लाइन ज्वाइन कर रही है यानी पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में फिर वही परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी ये जो उसका सेकंड पार्ट किया था बिल्कुल उसकी तरह करना है। बस फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पर y इंटरसेप्ट दे दिया, आपको डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया था, y इंटरसेप्ट दे दिया था, तो उससे हमने पॉइंट निकाल लिया था ये वाला 0 -5। अब आपको डायरेक्टली पॉइंट दे दिया है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो P की वैल्यू क्या है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, 1 4 3 -2 और तीसरा पॉइंट है P -5। अब क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो अगर मैं कहीं से भी स्लोप निकालूं, चाहे AB से स्लोप निकालूं, चाहे BC से निकालूं, चाहे AC से निकालूं, स्लोप तो हर जगह से बराबर ही रहना है क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो स्लोप ऑफ AB, किसी भी दो का स्लोप ले लो आप, और स्लोप ऑफ BC, इन दोनों को बराबर पुट करो, तो AB का स्लोप निकालोगे आ जाएगा y2 - y1 यानी -2 -4 और 3 -1। स्लोप ऑफ BC -5 +2 हो जाएगा ये, और P -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से आएगा -6/2, इधर से आ जाएगा -3 P -3। 2 से देखो ये कैंसिल, 3 पर ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, तो P -3 इधर आ गया, सब कुछ कट गया तो 1 रह गया, यानी P की वैल्यू आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस। एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। P की वैल्यू दे रखी है आपको 2 1, Q की वैल्यू है -2 3 और R की वैल्यू है 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की इक्वेशन बतानी है थ्रू द वर्टेक्स R। इस R वर्टेक्स से एक हमने मीडियन डाला, तो इसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो RM मान लेता हूं कि ये मीडियन है, लेट RM इज मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। अब मीडियन काम क्या करता है, मीडियन ट्रायंगल में काम क्या करता है, एक तो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और साथ साथ जिस साइड के ऊपर ये डला हुआ है इस साइड को भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब ये मिड पॉइंट हमने निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट निकाल हम क्यों रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है RM की। RM की इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक पॉइंट तो दे दिया इसने कि 4 5 से पास कर रहा है,
अब या तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए या तो हमारे पास दूसरा पॉइंट हो या फिर स्लोप हो। अब स्लोप के लिए तो हमें कुछ दे नहीं रखा, हाँ पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि एम पी और क्यू का मिड पॉइंट बनेगा। तो इसमें जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो यूज़ करके आप कोऑर्डिनेट निकाल दो इसके। तो ये देखा करो कि इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे निकलेगी। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो 0 आ जाएगा, ये 4/2 मतलब 2 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 2 m। अब जो ये मीडियन था इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, अगर दो पॉइंट आपके पास आ जाए तो इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ आर एम ये आ गई y माइनस, इसको y1 ले लो, किसी को भी ले सकते हो, y1 उसको लेना चाहो उसको भी ले सकते हो। y माइनस y1 इधर से आ जाएगा 5 माइनस 2 y2 माइनस y1, नीचे x2 माइनस x1 और इधर x माइनस x1। तो ये बन गया y माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3/4x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x। इन दोनों को इधर ले जाओ तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास इसकी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 3/2। लाइन का स्लोप हमें दे दिया इसने 3/2 एंड विच पासिस थ्रू P। अब ये लाइन जो है P से पास कर रही है। अभी P कहाँ पर है? P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशो 2:1। अब यहाँ पर रेशो वाला मामला दे दिया तो ये सेक्शन फार्मूला की तरफ ले गया हमें। ये कह रहा है कि एक पॉइंट A है -2 6 और एक पॉइंट B है -3 -4। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3 -4। अब एक पॉइंट P है, वो P क्या कर रहा है, इस AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये मान लो P यहाँ पर है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब P के कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमारी जो लाइन है वो इस P पॉइंट से ही पास कर रही है जिसका स्लोप 3/2 दे रखा है। तो स्लोप हमारे पास है और पॉइंट हम यहाँ से निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। तो एक पॉइंट आ जाएगा, एक स्लोप आ जाएगा, तो उससे आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करो। सेक्शन फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो x की वैल्यू होती है mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और y की वैल्यू आ जाएगी my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m की वैल्यू आपके पास है 2 और x2 की वैल्यू है उधर से 3, n की वैल्यू है हमारे पास 1 और x1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यह आ जाएगा 6 - 2 अपॉन में 3, 6 - 2 आ गया 4/3। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 2 × -4 प्लस 1 × 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो -8 + 6 यानी -2 अपॉन में 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमें मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया 4/3 एंड -2/3। अब जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है वो इसी पॉइंट से पास कर रही है। लाइन पासिस थ्रू P हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप आपको दे रखा है 3/2। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो वही y माइनस, ये y1 ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस x1। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, तो ये 3y + 2 आ गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 3x - 4 हो जाएगा। इस 3 से 3 कर दो कैंसिल,
2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6y + 4, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको उधर लेके जाओ तो 9x - 6y - 16 = 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता पॉइंट A एंड B हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 2 एंड 7, 6। A और B के दो कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, A की वैल्यू दे दी 3, 2 और B की वैल्यू दे दी 7, 6। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट AB। अगर हमारे पास ये एक वो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर हमने क्या डालना है, एक राइट बाइसेक्टर डालना है, राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, और उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि हमने एक परपेंडिकुलर डालना है, राइट बाइसेक्टर जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल हो और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी करें। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब हमें इसकी इक्वेशन बतानी है PQ की, जो कि AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब PQ का हमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन PQ में हमें ये दे रखा है कि वो राइट एंगल भी बना रहा है और बाइसेक्टर भी है। तो इसका मतलब आप Q के पॉइंट निकाल सकते हो। PQ इज राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका मतलब हो गया कि Q AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, एक तो ये कंक्लूजन निकलेगा। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 7 + 3 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 8/2 मतलब ये आ गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि Q का पॉइंट 54 है, यानी ये जो राइट बाइसेक्टर है इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमें स्लोप और चाहिए, तो स्लोप के लिए क्योंकि ये बाइसेक्टर राइट एंगल भी बना रहा है, इसलिए PQ का स्लोप और AB का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो PQ का स्लोप तो आपको निकालना है और AB का स्लोप आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दो पॉइंट तो दे ही रखे हैं। तो यहाँ से निकालेंगे 6 - 2 अपॉन में 7 - 3 इज इक्वल्स टू -1। ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, दोनों कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब PQ का स्लोप आ जाएगा -1। अब PQ का पॉइंट भी आ गया जहाँ से पास कर रही है, PQ का स्लोप भी हमें मिल गया, तो इक्वेशन बन जाएगी PQ की y - y1 इक्वल्स टू स्लोप x - x1। इसको इधर लाओ, x + y - 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सेकेंड पार्ट में कहता है कि द वैल्यू ऑफ p इफ -2p लाइज ऑन इट। जो -2p है वो इस बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया इफ -2p लाइज ऑन PQ। तो इसका मतलब हो गया जो आपने इक्वेशन बनाई है उसमें x की जगह 2 पुट कर दो और y की जगह p, x की जगह -2 पुट करो और y की जगह p पुट कर दो, तो बन जाएगा -2 प्लस में p -9 इक्वल्स टू दिस। ये -11 आ जाएगा, उस साइड ले जाएंगे, p की वैल्यू आ जाएगी +11। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका नेक्स्ट कंसेप्ट 17.5। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।